जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आगामी महीनों में कई हिंदी भाषी राज्यों की लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हैं, तो सभी परीक्षाओं की दृष्टि से करंट अफेयर का एक बड़ा सेगमेंट आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, जो आपकी सफलता की चांसेस को बहुत अधिक हद तक बढ़ा देता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं डेली करंट अफेयर की प्रश्नों के माध्यम से। पहला प्रश्न है हमारा कि भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस एक वर्ष को विजिट इंडिया ईयर के रूप में अधिसूचित किया है। वर्ष 2023 को, वर्ष 2024 को, वर्ष 2022 को या वर्ष 2025 को। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, वर्ष 2023 को। अब थोड़ा हम इसके बारे में जान लेते हैं क्यों किया गया। तो पर्यटन में और अधिक तेजी लाने के लिए किया गया, और जो ये इस अभियान का प्रतीक चिन्ह है वो नमस्ते की छवि से प्रेरित किया गया है। नमस्ते मतलब भारत में क्या किया जाता, अतिथि देवो भव। ठीक है, और इसमें भारत की सांस्कृतिक विरासत और जो भी स्मारक हैं, इमारतों से संबंधित जो भी हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, और पर्यटकों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए जो सरकार है वो यूनिफॉर्म टूरिस्ट पुलिस को भी तैयार कर रही है और उसे क्रियान्वित कर रही है। और इसके साथ ही साथ जो भारत के शीर्ष 20 पर्यटक स्रोत देश हैं, वहां जो विदेशी दूतावास है, वहां जो भारतीय मिशन है, वहां पे पर्यटन से संबंधित नोडल अधिकारी भी नियुक्त कर रही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा है यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 यूपी पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और निश्चित तौर पर आएगा। ठीक है, ये निश्चित तौर पर आने की संभावना है। यूपी पीसीएस मतलब यूपी पीएससी लोक सेवा आयोग द्वारा जो भी एग्जाम होने वाले हैं उनमें किसी न किसी में तो पक्का आएगा। जिसका उद्घाटन मोदी ने किया, वह कहां, प्रधानमंत्री मोदी ने किया, उसका शुभारंभ कहां किया गया। वाराणसी में, लखनऊ में, अयोध्या में या गोरखपुर में। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में किया गया। अब हम इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। यह 3 दिवसीय होगा, 3 दिवसीय। ठीक है, और इसका जो लक्ष्य है या इसका जो एक उद्देश्य है कि यूपी की जो अर्थव्यवस्था है, $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में यह मदद करेगा। इसका ऐसा उद्देश्य है। कुल 41 देशों से 400 से अधिक प्रतिभागी इसमें भाग लेंगे, और इस समिट के माध्यम से कुल 30 लाख करोड़ रुपए का जो निवेश है वो प्रस्तावित है। अब थोड़ा फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो यूपी में भारत की सबसे लंबी लगभग 16,000 किमी रेल लाइन है, 2 फ्रेंट कॉरिडोर है, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और कई बढ़िया उत्तम दर्जे के एक्सप्रेसवे मौजूद हैं जो उत्तर प्रदेश में निवेश को आकर्षित करते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी उत्तर प्रदेश का जो रैंक है वो दूसरा है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है प्रधानमंत्री ग्रामीण उजाला योजना के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करके सही विकल्प का चयन करें। यह योजना बिजली मंत्रालय द्वारा 5 जनवरी 2015 को आरंभ किया गया था। योजना के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों के परिवारों को 10-10 रुपए में एलईडी बल्ब वितरित किया जाना है। यह योजना दुनिया की सबसे बड़ी, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी जीरो सब्सिडी घरेलू प्रकाश कार्यक्रम है। अब हमको क्या देखना है, इसका विकल्प देखना है, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या है, उपरोक्त सभी सही है। अब हम थोड़ा ऑप्शन डी से इसके बारे में अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं। ठीक है, इसको ग्राम उजाला योजना भी कहते हैं। अगर परीक्षा में ग्राम उजाला योजना आ जाए तो परेशान नहीं होना है। ठीक है, उसके तहत केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, 1 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए, और ये लक्ष्य हाल ही में पूरा हुआ, इसलिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। बाकी तीनों ऑप्शन सही है, तीनों विकल्प सही है। तो इसके बाद हमें और क्या जानना है, देखिए पब्लिक सेक्टर की एक एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड है, उसकी 100% स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है CESL, कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। उसने ग्राम उजाला योजना को देश में क्रियान्वित किया, और इस योजना के अंतर्गत 7 वाट और 12 वाट के एलईडी बल्ब वितरित किए गए। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है तीसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन कहां किया जा रहा है। ठीक है, हमारे विकल्प हैं लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में और जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो हमारा चौथा ऑप्शन सही है, विकल्प डी, जम्मू एंड कश्मीर हमारा सही है। जम्मू कश्मीर के कहां, तो बारामूला जिले के गुलमर्ग में यह आयोजित हो रहा है। 10 से लेकर 14 फरवरी तक आयोजित होगा, कुल 5 दिवसीय है। ठीक है, और
देश के कुल 29 राज्यों से 1500 खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे और कुल 9 खेल प्रतियोगिताएं की जाएंगी। सबसे पहले वर्ष 2020 में शीतकालीन खेलों का आयोजन किया गया था और मेजबान जो जम्मू कश्मीर है वो अब तक के संस्करणों में, सभी संस्करणों में शीर्ष पे रहा है। ठीक है, और खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स जो है यह खेलो इंडिया अभियान का ही हिस्सा है। ठीक, और खेलो इंडिया का आयोजन खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्रालय, जम्मू कश्मीर खेल परिषद और जम्मू शीतकालीन खेल एसोसिएशन के द्वारा किया जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में कहां भारत का पहला लिथियम भंडार खोजा गया? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में, मेघालय में, आंध्र प्रदेश में या मध्य प्रदेश में। तो इस प्रश्न का भी उत्तर है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में एक रियासी जिला है, जम्मू संभाग में एक रियासी जिला है, वहां के सलाल हैमाना क्षेत्र में यह पाया गया है। इसकी जो अनुमानित मात्रा है यह बताया जा रहा है कि 5.9 मिलियन टन। ठीक है, इसकी अनुमानित मात्रा है। अभी लिथियम, अभी वर्तमान की जो स्थिति है, लिथियम, निकेल और कोबाल्ट जैसे कई अहम खनिजों के लिए भारत क्या है, आयात पर निर्भर है। वर्तमान में अगर बात की जाए तो चीन और ऑस्ट्रेलिया दुनिया में भर में लिथियम के सबसे बड़े सप्लायर हैं, मतलब। ठीक है, और वर्ष 2047 तक भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बनाने की योजना है। इस हिसाब से यह बहुत महत्वपूर्ण है। अब लिथियम के बारे में बहुत थोड़ी बात कर लेते हैं। तो लिथियम का उपयोग कहां किया जाता है? जैसे गैर रिचार्जेबल बैटरियों में किया जाता है, जो पेस मेकर होता है, हार्ट में लगता है, उसमें किया जाता है, खिलौने, घड़ियों जैसी चीजों में यह किया जाता है। ठीक है, अगर बात की जाए कि यह क्या है, तो यह एक क्षारीय और दुर्लभ धातु है, मानक परिस्थितियों में सबसे हल्की धातु है और सबसे हल्का ठोस तत्व है, बिल्कुल नरम है और सफेद चांदी के समान बिल्कुल सफेद है। ठीक है, सर्वाधिक भंडार वाले देशों की बात करें तो चिली, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना, लेकिन सबसे बड़े सप्लायर चीन और ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है? 9 फरवरी, 10 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर है 10 फरवरी। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अब इसके बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं। 20 दिसंबर, सबसे पहली बार अगर हम थोड़ा इसकी हिस्ट्री की बात करें तो 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। पहली बार यह दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस, पहली बार वर्ष 2016 में मनाया गया था। फिर उसके बाद हुआ 10 फरवरी 2019 को क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। उसी के बाद से प्रत्येक 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाते हैं। वर्ष 2023 की अगर हम थीम की बात करें तो थीम क्या है? सतत भविष्य के लिए दालें। अब भारत की बात करें तो परीक्षाओं में पूछा जाता है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा दलहन उत्पादक देश है, जो विश्व में कुल पैदा होने वाले दालों का लगभग कितनी हिस्सेदारी रखता है? 25%, 1/4 हिस्सेदारी रखता है। अब भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मुझे पता है कि अगर आप नहीं पढ़े होंगे या पहले पढ़े होंगे तो आप एमपी मार के आएंगे, लेकिन यह अब राजस्थान हो चुका है और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान हमारे कानपुर में है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में कौन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट के तीनों प्रारूप में शतक लगाने वाले चौथे कप्तान बने? यहां पे ध्यान देना है इस वर्ड पे, कप्तान बने। ठीक है, अब विकल्प देखते हैं, बाबर आजम, जोस बटलर, रोहित शर्मा और पैट कमिंस। अब इस प्रश्न का उत्तर है हाल ही में रोहित शर्मा जी बने हैं। ठीक है, और अगर हम रोहित शर्मा के पहले 3 कप्तानों की बात कर लें तो तिलक रत्ने दिलशाद, ये श्रीलंका के पूर्व कप्तान थे, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान फाफडू और पाकिस्तान के अभी कप्तान बाबर आजम जी, ये तीसरे हैं। ठीक है, अगर हम रोहित शर्मा जी के रिकॉर्ड्स की बात करें तो एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में, एक मैच में सबसे ज्यादा रन
264 रन इन्होंने बनाया था। ठीक है, यह रिकॉर्ड इनके नाम है। एकमात्र ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने एक दिवसीय इतिहास में 3 दोहरे शतक लगाए हैं। एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले ये खिलाड़ी है, 5 शतक, और एक मैच में सर्वाधिक छक्के 16 छक्के लगाने वाले एकमात्र खिलाड़ी है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा विदेशों में चलाए गए निम्नलिखित ऑपरेशनों और उनसे संबंधित विषयों के सही सुमेल का चयन करें। कल हम लोग ऑपरेशन दोस्त के बारे में बात किया था हमने। आप भी प्रार्थनाएं करिए, तुर्की और सीरिया में जो ये विभीषिका हुई है, प्राकृतिक विभीषिका, उसके लिए आप भी प्रार्थनाएं करिए ताकि वहां जीवन सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। भारत वहां पे बहुत ही अपनी जो भारत का ये जो ऑपरेशन दोस्त है पूरे विश्व में उसकी सराहना की जा रही है। चलिए तो पहला देखते हैं, ऑपरेशन गंगा 2022 भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से निकालने के लिए। दूसरा है ऑपरेशन देव शक्ति 2021, जब अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पे तालिबान का अतिक्रमण हो गया था, ठीक है, अनाधिकृत रूप से, तो वहां से अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने के लिए। वंदे भारत मिशन 2020 कोरोना के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए, ठीक है। और ऑपरेशन मैत्री 2015 नेपाल में जब वर्ष 2015 में भूकंप आया था तो वहां पे सहायता के लिए यह ऑपरेशन लागू किया गया था। अब देखिए इनमें से सही सुमेल का चयन करना है, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या उपरोक्त सभी, तो ये सभी सही है। ठीक है, कल हमने ऑपरेशन दोस्त देखा था, उसके बाद ये महत्वपूर्ण ऑपरेशन है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। इसरो के SSLV-D2 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही विकल्पों का चयन कीजिए। इसरो का यह सबसे छोटा रॉकेट है। कौन सा? SSLV-D2 इसरो का यह सबसे छोटा रॉकेट है जो लॉन्च ऑन डिमांड की तकनीक से लैस है। ठीक है, इसमें पृथ्वी की निचली कक्षाओं में 500 किलोग्राम के उपग्रहों के प्रक्षेपण को पूरा करने की क्षमता है। यह करीब 120 टन के भार या पेलोड के साथ उड़ान भर सकता है। अब इसको देखना क्या है, विकल्प हमारा क्या है, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या है, ऑप्शन डी सही है, ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। अब हम थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। हाल ही में क्या हुआ, इसरो ने सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्रीहरिकोटा में पड़ता है, वहां से अपने सबसे छोटे रॉकेट SSLV-D2 के साथ 3 उपग्रहों को, 3 छोटे सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में लॉन्च किया। ठीक है, अब हम इसरो के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। अगर इसकी स्थापना की बात करी जाए तो 15 अगस्त 1969 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है और आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वहां से ये अपना रॉकेट लॉन्च करता है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसके जो अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ जी हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश में बिजली संकट के कारण आपदा की स्थिति की घोषणा करी गई है? ठीक है, चिली में, दक्षिण अफ्रीका में, अफगानिस्तान में या कांगो में? इस प्रश्न का उत्तर आप बताएंगे। मैं उस देश के बारे में, जो ये ऑप्शन में देश है, जो सही उत्तर उस देश के बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूं। इस देश के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा जी हैं और इसकी 3 राजधानियां हैं। इस देश की विधायी राजधानी जो है वो केप टाउन है, ठीक है, और कार्यकारी राजधानी प्रिटोरिया है और जुडिशियल जो इसकी कैपिटल है ये ब्लोमफोंटेन है। यहाँ की मुद्रा जो है रैंड है। और समस्या ये हुई कि लगभग यहाँ पर लगभग पिछले 10 सालों से बिजली आपूर्ति करने वाली कंपनियां बड़ी पैमाने पर भ्रष्टाचार के बीच में घिरी हुई हैं। इस कारण यहाँ पे बिजली संकट पैदा हुआ। चलिए इसी के साथ हमारी आज की ये महत्वपूर्ण श्रृंखला समाप्त होती है। हम फिर कल कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।